जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। जानते हुए भी अनजान क्यों? वो रहीम नर धान्य है कि पर उपकारियल, बाटन वारन को लगे जय मेहदी कर, कि अपनी पहुँच विचार की करतब करिए दो, जाते पाव पसारिए ताते लंबी सो, बोलिए एक अमोल है जो कोई जाने बोल, हीरा तो दाम मिले शब्द ही मोल। तो हम आज बात करने वाले हैं कि हम इंसान की जो योनि है और मनुष्य का जो जोनी है, ये सबसे संवेदनशील है, सबसे बुद्धिजीवी है, फिर भी हम इतना गलतियां क्यों करते हैं? जानते हुए भी अनजान क्यों बने हुए हैं? अब एक चीज बताइए, जब आप पैदा हुए थे तो आपके साथ जिह्वा भी आई थी, जब आंखें खोले थे तो आपको अजीबोगरीब सब कुछ दिखाई दिया था, और जब पैदा होने के साथ साथ ऊपर वाले ने आपको जिह्वा दिया था, लेकिन उस टाइम सब कुछ आपके लिए अनजान था। लेकिन जैसे ही आप इस पृथ्वी पर आए, धीरे धीरे सब कुछ आप जान गए, समझ गए, फिर भी आज एज के साथ साथ आप बोलते हो कि मेरे को मालूम नहीं। आप ये वर्ड हमेशा बोलते रहते हो। तो कहने का मतलब कि आप जानते हुए भी अपने आप को अनजान क्यों, जानते हुए भी अनजान क्यों बने हुए हो? आपके आने के साथ तो जिह्वा आई थी, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो दांत एक बार निकला फिर दोबारा टूटा भी था, लेकिन मौत के पहले भी ये दांतें निकल जाती है, लेकिन जिह्वा तो रहती ही है। ये जानते हुए भी आप अपने वचन को कठोर के बनाते हो। तो जो फ्लेक्सिबल चीज होता है वही टिकाऊ होता है, जो हार्ड चीज होता है वो टिकाऊ नहीं होता। जिस तरह से जिह्वा तो आपके साथ आई थी, आपकी आंखें आपके साथ आई थी, लेकिन दांत बाद में आया और दांत सबसे पहले चला जाता है, निकल जाता है। तो आप देखा कि हम जितना अपने लाइफ में सॉफ्ट रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, उतना ही हम अच्छे कहलाएंगे। आपके पास अगर कोई आता है, तो कोई भी आता है तो कुछ मकसद से आता है। ये 3 मकसद से आता है। या तो आपको कुछ सहानुभूति जताने आता है, या तो आपसे बहुत अगाध प्यार करता है, और नहीं तो कुछ ना कुछ आपसे कुछ उम्मीद लेने के लिए आया होगा, या तो कुछ देने के लिए आया होगा। यही रीजन होता है। आपसे कोई मिलता है तो किस लिए मिलता है? आपके पास आता है तो किस लिए आता है? तो आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन मालूम रहते हुए भी अगर सामने वाला आपके पास आता है, मीटिंग करता है, घर पे आता है, ऑफिस में आता है, फैक्ट्री में आता है, तो उसको पहचानो और जानो। फिर भी आप बोलते हैं कि मेरे को मालूम नहीं। अब एक हथियार है जिसको पिस्टन बोलो या गन बोलो या बंदूक बोलो, वो बंदूक किसके हाथों में देना चाहिए और किसके हाथों में नहीं देना चाहिए, आपको सब कुछ मालूम है। एक मर्डरर के हाथ में वो जाएगा तो क्या आपको मर्डर ही तो करेगा, और एक सैनिक के हाथ में जाएगा तो वो आपका रक्षा ही करेगा। एक पुलिस वाले के भी हाथ में जाएगा तो आपका रक्षा ही करेगा। एक चाकू होता है, अगर एक मर्डरर के हाथ में जाएगा, एक गलत आदमी के हाथ में जाएगा तो क्या आपका पूजा करेगा, क्या सब्जी काटेगा? वही एक किचन में काम करने वाला लेडीज के पास जाएगा तो सब्जी काटने का, प्याज काटने का काम करेगा। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हो,
शेर कभी भी अपने बच्चों को शिकार नहीं सिखाता है। शेर कभी भी अपने बच्चों को शिकार नहीं सिखाता है। और जैन कभी भी अपने बच्चों को व्यापार नहीं सिखाता है। याद रखो, फिर से आपको बोलता हूं, शेर कभी भी अपने बच्चों को शिकार नहीं सिखाता है। और जैन जो होते हैं कभी भी अपने बच्चों को व्यापार नहीं सिखाते हैं, वो अपने आप सीख लेता है। तो क्या नहीं जानते हो, आप बबुल का झाड़ लगाने जा रहे हो, बोलोगे कि हम जो है उसमें से आम मिलेगा, तो ऐसा क्या पॉसिबल है? जिस तरह से आप अपने बच्चों को परवरिश करते हो, क्या वो फल आपको ऐसा ही तो मिलने वाला है? आज मरवारी और जैन सबसे आगे क्यों है, आप जानते नहीं हो? आखिर आप जानबूझ करके अनजान क्यों बने हो? आज मरवारी जो ग्रुप है, जैन ग्रुप जो है, उनके अंदर यह है कि हम मांस नहीं खाएंगे, मदिरा नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, धूम्रपान नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, किसी पर अत्याचार नहीं करेंगे। यह है जैन की प्रवृत्ति, यह है मरवारियों की प्रवृत्ति। और आपकी क्या प्रवृत्ति है, वो पूरा आपका अपोजिट है। फिर आज पूरे वर्ल्ड को चलाने वाले जैन ही तो है। सबसे आगे कौन है? जैन है, मरवारी है। जो जब उनके बच्चे छोटे रहते हैं 5 साल के, तो उनकी माँ बोलती है, बेटा ये लो ब्रेकफास्ट जरा डैडी को दे करके आ जाओ दुकान में। बच्चा जाता है, दे करके आता है। जब वो 10 साल का होता है तब बोलता है, बेटा ये काम करो, लंच दे करके आ जाओ अपने पिताजी को, दुकान पे है, बिजनेस में है। और जैसे 16 साल का बच्चा होता है तब बोलता है, बेटा ये लंच ले करके जाओ और तुम भी अपना लंच साथ में लेके जाओ, दोनों डैडी और आप दोनों लंच कर लेना, और डैडी को जरा भेज देना, आप दुकान जरा संभाल लेना। वो मरवारियों और जैनों के बीच में शिक्षा दी जाती है। इसके बाद जैसे बच्चा 20 साल का होता है, तो 25 साल का होता है, तो माँ बोलती है, जा बेटा थोड़ा दुकान पे चले जा। और डैडी बोलता है, उसका बाप क्या बोलता है, बेटा अब ये दुकान तुम संभालो, मैं जरा दूसरी दुकान खोल करके मैं वहाँ पे एक नया बिजनेस चालू करने वाला हूँ। लेकिन कभी भी जैन का लड़का उफ तक नहीं बोलता है। और बाकी कास्ट वालों को देखो, अगर बच्चे को बोलोगे बेटा जरा टिफिन दे के जाओ डैडी को, तो बोलता नहीं, मेरे को कॉलेज से इतने काम मिला है, स्कूल से इतने काम मिला है कि मैं कैसे जा सकता हूँ। तुरंत आपका उल्टा अपोजिट, क्योंकि ये तो खान पान का ही तो प्रभाव है। जैन आज आप कोरोना में आज आप मास्क लगा रहे हो, लेकिन जैन जो है न जाने कितने सालों से मास्क लगाते हैं। जैन जो होते हैं आज भी मास्क लगाते हैं, पहले से मास्क लगाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ गलत वर्ड न निकल जाए, कुछ गलत चीज कीड़े मकोड़े अंदर न चले जाए। और जब वो कुछ जैन अच्छे जो जैन होते हैं, वो जब भी आगे चलते तो हाथ में झाड़ू लेकर के चलते हैं और झाड़ू को मारते हुए रास्ते को तय करते हैं। उनको पता है कि हमारे पैरों तले कुछ चींटियां कुचल न जाए। आज जैन समुदाय, मरवाड़ी समुदाय जो होता है, वो हर एक जगह पर चींटियों को खाना खिलाता है, कबूतरों को खाना खिलाता है, गायों को खाना खिलाता है। और हम और आप क्या करते हैं? डेली अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं। इसलिए तो आज जैन जो है सबसे आगे है, उनका मैच्योरिटी आगे है, उनकी जो है ग्रुप आगे है, और आप इतने पीछे हो। क्या नहीं जानते हो आप अपने बारे में? ये नहीं जानते हो कि कोई सड़ी गली चीज खाओगे तो उसका इफेक्ट सड़ी गली होगा, और आप मंदिरा पियोगे तो क्या अच्छे काम करोगे? मंदिरा के जगह पे लोग गर्म पानी पीते हैं और गर्म खाना खाना पसंद करते हैं। कोई भी मरवारी के पास जाइए, वो घर में ताजा ही खाना खाते हैं। दोपहर के खाना भी जब उनको वाइफ बनाती है तो जाके लंच भी गर्म खाना खाते हैं। और आप और हम क्या करते हैं? सुबह में बना के रख देते हैं, वो दिन भर रात भर खाते रहते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं, निकाल के खाते रहते हैं, एक एक बोटी खाते रहते हैं। आप जैन कब बन पाओगे? आप मरवारी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपकी जो खान है, जो पान है, जैसा खान वैसा पान, जैसा खान पान रहेगा वैसा ही आपका विचार बनता है। वैसा आप क्या ड्रिंक पी करके किसी का पूजा करोगे, किसी लड़की को, कि अर्धनग्न करोगे, उसका इज्जत लेने की कोशिश करोगे? क्या करोगे आप? तो जैन आज यही समुदाय जो है और मरवारी समुदाय हमारे देश में अगर नहीं रहते
तो शायद हमारा इंडिया नहीं रहता। क्योंकि आज इंडिया को बचाने वाले जैन समुदाय है, मड़वारी समुदाय है कि जो आपको अभी भी एक अच्छा संस्कार देते हैं, एक अच्छा परवरिश देते हैं। आप उसको चार झापड़ जाके दुकान पे मारते हो फिर भी नतमस्तक हो जाता है। दूसरे कास्ट को मार के देखो, पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर हो और क्या कर रहे हो। तो कहने का मतलब, कभी जैन समुदाय को किसी कोर्ट में केस लड़ते हुए देखे हो? क्या मड़वारियों को कभी किसी को पुलिस स्टेशन में देखे हो? तो जवाब आपका रहेगा नहीं। तो क्यों? बाकी कास्ट वाले डेली पुलिस स्टेशन में मिलेंगे, कोर्ट में मिलेंगे। तो इसका रीजन क्या है? उनका रीजन है ये उनका संस्कार, उनका खान पान। आप मुर्गा मसलम खा करके क्या चाहोगे कि आप अगर मुर्गा खाते हो, मसलम खाते हो, बकरा खाते हो, मीट खाते हो, गोश्त खाते हो, तो आपसे कोई उम्मीद कर सकता है कि आप अच्छे काम करोगे? सात्विक भोजन ही सात्विक विचार को पैदा करता है। जिस तरह से हम जो भोजन करते हैं वो अन्न का ही प्रभाव रहता है। अन्न जैसा आप खाओगे वैसा ही आपका मन होने वाला, जैसा अन्न वैसा मन। तो हमें सदाचार बनने के लिए, सदा विचार बनने के लिए, दूसरे के भलाई करने के लिए आपका विचार अच्छा होना चाहिए। आप नहीं जानते हो? क्या नहीं जानते हो? आप सब कुछ जानते हो। आपको पता है जब आप घर से बाहर निकलते हो तो खूबसूरत लेडीज आपके भी वाइफ से बहुत सुंदर हंसम, और उसके पीछे देखते चले जाते हो, देखते चले जाते हो। तो आप नहीं जानते हो कि वो तो किसी और की बीवी है। फिर आपकी बीवी से हट करके उसके प्रति आपको काम वासना आपके दिमाग में पनपने लगता है। जानते हो कि ये दूसरी की बीवी है, फिर भी आप अनजान बने हुए। ऐसा क्यों? एक आपको कहानी बताता हूँ कि एक हस्बैंड वाइफ थे, और हस्बैंड बोलता है कि रात में मैं एक स्वप्न देखा। बुरा तो नहीं मानोगी? तो हाँ बोलो। तो जो पड़ोसन में ये फलाने डब्लू की वाइफ है ना, वो मेरे को रात में बहुत आई थी और अच्छी लग रही थी। तो उनकी बीवी बोलती है, अच्छा एक ही बताओ कि वो आपके स्वप्न में उनकी वाइफ ही आई थी क्या उनका हस्बैंड भी आए थे? तो बोलता नहीं, उनकी वाइफ ही मेरे पास सपने में आई थी। तो ये बोलती हाँ करेक्ट है, क्योंकि रात के सपने में उनके हस्बैंड मेरे पास आए थे। तो वहां पे बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि जब वो बोलता है, वाइफ बोलती है, उसे बोलता है कि उनकी बीवी मेरे सपने में आई थी रात को, कितना हैंडसम है, कितना खूबसूरत है। तो वहीं पर बीवी जवाब देती है कि वो अकेले आई थी कि उनका हस्बैंड भी आए थे? तो नहीं, अकेले आई थी। यही तो बात है, वो आपके पास आई थी और उसका हस्बैंड जो है सपने में मेरे पास आए थे। तो जवाब वहीं पर बंद हो जाती है कि आप जानते हो कि जो बुरा है वो बुरा है, फिर भी आप बुराई के पीछे क्यों भागते हो मेरे भाई? आप सदकर्म क्यों नहीं करते हो? सदाचार क्यों नहीं बनते हो? जाको रही भावना जैसी, हरि मूरत देखहु तिन वैसी। आपको पता है कि हमारा ड्यूटी 9 बजे है, अगर 9:10 में जाएंगे तो हम डिसिप्लिन के बाहर जाएंगे, फिर भी आप वही तो करते हो। जानते हुए भी अनजान क्यों बने हुए हो? आप जो है इतना प्रॉपर्टी के पीछे भागते हो, अपने परिवार को नहीं टाइम देते हो, समाज को टाइम नहीं देते हो। तो आपको पता है कि जब बुढ़ापा आएगा तो प्रॉपर्टी किसी काम में नहीं आने वाला है। फिर आप अपने सुख सुविधा को त्याग करके रातों दिन अपने पैसे कमाने के लिए इतना क्यों भागते हो? नहीं जानते हो कि ये जो है किसी और के काम आएगा, अपने औलाद के लिए काम आएगा। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने बच्चों को पैसे कमा करके नहीं देते हैं, संस्कार देते हैं, उनको नॉलेज देते हैं कि, और उनको जैसे देखो शेर जो होता है, कोई भी आप देखा होगा, कोई जानवर जो होता है अपने बच्चों के लिए पैसे इकट्ठा नहीं करता। हम मनुष्य जो है अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, घर द्वार बनाते हैं, बिजनेस देते हैं। लेकिन वहीं पर जानवर देखो आपसे तो बेहतर जिंदगी जीते हैं, एंजॉय करते हैं और अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करते। शेर कभी अपने लिए घोंसला नहीं बनाता है। तो आपने देखा कि सब कुछ जानते हो कि जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो ये धन और ये दौलत किसी काम का नहीं रह जाएगा, ये जवानी भी आपकी किसी काम के नहीं रह जाएगी। ये जो आप लड़ाई झगड़ा करते हो, किसी से नफरत करते हो, सब कुछ बेकार हो जाएगा। फिर भी जानते हुए भी हम सब लोग अनजान बने हुए, ऐसा क्यों? नमस्कार, धन्यवाद।